मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल पर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज लेक्चर नंबर 7। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफर सरफेस इज पोक मार्क्ड विद द नंबर ऑफ कैविटीज देन एज कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस द हीट ट्रांसफर बाई विल नॉट इंक्रीज। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई बॉडी ले लें और इस बॉडी पर इस तरीके से कुछ कैविटीज हों, ठीक, छेद हों, गड्ढे पड़ गए हों, या फिर सरफेस रफ हो गई हो। सरफेस कैसी हो गई हो? रफ हो गई हो, ठीक। तो इस सरफेस के थ्रू जो हीट एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो उससे जो रेट ऑफ एमिटेशन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। मैंने क्या बोला? रेट एमिट होना बढ़ जाता है, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विल नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होता है, तो रेडिएशन तो आंसर है नहीं, रेडिएशन प्रभावित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कंडक्शन या फिर न्यूक्लियर बॉइलिंग। न्यूक्लियर बॉइलिंग जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक, क्योंकि इस सरफेस में बीच में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो गैसेस मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल तो नहीं, बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह कंपोनेंट होते हैं जो बबल्स फॉर्मेशन करते हैं और उनके थ्रू हीट ट्रांसफर तेज़ी से होता है, तो स्पेशली जी अफेक्टेड होता है, ठीक। तो ए भी बढ़ जाता है, तो ए भी हमारा बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। अब बचता है ए और डी। अगर हम बात करें थ्रू कंडक्शन के बारे में बात करें, अगर हम कंडक्शन को देखें ध्यान से, तो कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र जो है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से होता है। और अगर आप देखो कि कोई भी कैविटी है, जैसे आपने सिंपल देखा होगा, अगर सरफेस स्मूथ है तब तो ठीक है, जो स्पीड है उनकी, बट कैविटी में अगर मॉलिक्यूल कोई है तो उसका वाइब्रेशन होता है, ऊपर नीचे होता है। वाइब्रेशन बढ़ना मतलब है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ना, उसकी वजह से फाइनली क्या है कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है कंडक्शन में। कन्वेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नमस्कार।